अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास कुछ टर्म्स, इसमें से बहुत सी टर्म्स आप लोगों को पता है और कुछ आप लोगों के लिए न्यू टर्मिनोलॉजीज होंगी। चलें, जो पता है उनको हम लोग बस लाइट से गो थ्रू करेंगे, जो न्यू है उनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है सिस्टम। तो हमारे पास सिस्टम क्या है, कोई जिसमें हम लोगों के पास कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर कोई फ्लो होता है, कोई आर्किटेक्चर होता है, कोई स्पेसिफिकेशन चल रही होती है। ठीक है, लाइक कोई प्रोग्राम, कोई कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फेडरेशन ऑफ सिस्टम, फेडरेशन जो है यहाँ पे आप कह लें सिस्टम के ना बच्चों, यहाँ पे कुछ लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ सिस्टम हमारे पास बच्चों क्या होता है, फेडरेशन में हमारे पास जैसे कि हमारे पास, आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ, क्लस्टर्स नहीं होते। क्लस्टर्स अब क्या होते हैं, जो रेलेवेंट सिस्टम्स की कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। ठीक है, जब हम लोग नेटवर्किंग की तरफ आते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो कुछ कंप्यूटर्स को आपस में ग्रुप कर देना, ठीक है, उनकी वर्चुअल लैन्स क्रिएट कर देना, फिर फर्दर उनकी ग्रुपिंग करना, तो इसमें क्लस्टरिंग और फेडरेशन हमें नजर आती है। फेडरेशन में लेवल्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनको बड़ी माइनर एक्सेस दी जाती है नेटवर्क में, उनको ज्यादा एंट्री एक्सेस नहीं होती चीजों के अंदर, नेटवर्क के अंदर एंट्री एक्सेस नहीं होती। कुछ को एंट्री एक्सेस होती है, ठीक है, कुछ को जो हमारे पास ओवरऑल फाइल्स होती हैं उनको मैनिपुलेट करने की एक्सेस होती है, ठीक है, कुछ को डिलीट करने की एक्सेस होती है। तो इस तरह से हमारे पास फेडरेशन में लेवल्स आ जाते हैं, आप सिस्टम की का स्कोप या सिस्टम की एक्सेस को बाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें नजर आती हैं। तो ये ओवरऑल जो है सिस्टम क्या होगा, द सब्जेक्ट ऑफ एनी एमडीए स्पेसिफिकेशन, जिसमें कोई भी आर्किटेक्चर, ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिकेशन जो है डाली जा सकती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, एक सिस्टम होगा। प्रॉब्लम स्पेस और डोमेन। ठीक है, प्रॉब्लम स्पेस आपको शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रोग्राम किसका बनेगा जब कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले प्रॉब्लम का सोचें। कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसका सोल्यूशन सोचें। ठीक है, तो अभी जैसे भी आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपने सबसे पहले कोई प्रॉब्लम देखी कि कौन सी हमारे पास ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसको हमें ऑटोमेट करने की जरूरत है या इसका सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आपने पहले प्रॉब्लम देखी, ठीक है, और फिर यानी कि वही प्रॉब्लम को क्या करें, प्रॉब्लम स्पेस, और फिर आप उसका सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब हम लोग डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो वहीं से हमें हमारी डोमेन पता चलती है कि हमारी डोमेन एक्चुअली क्या है, हम किस डोमेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपकी डोमेन, आप लोग की प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से है कि उसको सेल फोन के थ्रू हैंडल किया जा सकता है, तो आप कहते हैं हमारी डोमेन एंड्रॉइड वाली साइड पे है। ठीक है, अगर उसको वो जो डोमेन है वो प्योरली कंप्यूटर सेंट्रिक है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी नहीं है, वो हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम भी नहीं है, वो हमारे पास वेब सिस्टम भी नहीं है, वो प्योरली हमारे पास एक जो है वो हमारे सिस्टम ओरिएंटेड है, एक सिस्टम, एक सर्वर के ऊपर आपने पूरा पूरा वो चीज़ लॉन्च करनी है। ठीक है, तो वो एक सेपरेट आपकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, वो हम कह देंगे ये डेस्कटॉप ओरिएंटेड है, ये सर्वर ओरिएंटेड चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम कहते हैं ये चीज़ वेब ओरिएंटेड चल रही है। इस तरह से हमें हमारी डोमेन पता चलती है प्रॉब्लम स्पेस से, कि ओवरऑल सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट या प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट या इन्वायरमेंट क्या होगी, जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है या उसकी इन्वायरमेंट क्या है, उससे हमें पता चलती है कि प्रॉब्लम स्पेस क्या है या हमारे प्रोजेक्ट की डोमेन क्या है। ठीक है, सोल्यूशन स्पेस, प्रॉब्लम स्पेस तो पता चल गई कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, या ओवरऑल प्रॉब्लम या हमारे सिस्टम का इन्वायरमेंट किस तरह का होगा। ठीक है, अब उस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने सोल्यूशन देखना है, द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जो जो पॉसिबल सोल्यूशन जिससे हमने हमारी जो जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, वो सोल्यूशंस हमारे पास सोल्यूशन स्पेस के अंडर लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ। ठीक है, तो इसमें बहुत से सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, कोई एक नहीं दे रहे आप। ठीक है, आप मल्टीपल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो वो आ जाएगा सॉल्यूशन स्पेस में। मॉडल क्या है, एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे वो एक मॉडल कहलाएगी। आर्किटेक्चर क्या है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स एंड कनेक्टर्स ऑफ अ सिस्टम एंड द रूल्स
फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द पार्ट्स यूजिंग द कनेक्टर्स। अच्छा, अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों को लग रही है, मगर डेफिनेशन है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आर्किटेक्चर का आप लोगों को पता है कि आर्किटेक्चर क्या होता है। कोई भी बच्चों सिस्टम जो है उसके पार्ट्स और उन पार्ट्स की आपस में कनेक्टिविटी के पार्ट्स ने, उससे कंपोनेंट्स ने जिस तरह से कनेक्ट होना है, और उसके रूल्स के उसके पार्ट्स ने, उसके मॉड्यूल्स ने आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी उनकी कनेक्टिविटी किस तरह की है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या थी सिस्टम की, ठीक है। कोई सब पार्ट्स भी हैं या नहीं है, एक पार्ट के फर्दर सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सब पार्ट्स हैं या नहीं है, उनके तमाम आपस में कनेक्शन और उनकी थ्रेडिंग, ये जो तुम पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास आर्किटेक्चर के अंडर लाया कर। क्योंकि आर्किटेक्चर एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी टर्म है आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पार्ट्स की बात कर रहे हैं, फर्दर इसकी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं सिस्टम के अंदर उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। हम सबसे पहले सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम कहते हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, इनकी आपस में कनेक्टिविटी, इनकी स्पेसिफिकेशंस, रूल्स कि इन्होंने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ये तमाम का तमाम आर्किटेक्चर की कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? सेट ऑफ सब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड अ कोहेरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज फॉर अ स्पेसिफाइड गोल। थोड़ा सारा डिटेल में देखें, पार्ट्स में देखें, तो आपको डेफिनेशन जो है इसकी समझ आ जाएगी। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? ये बेसिकली हम कह रहे हैं सेट ऑफ सब सिस्टम्स है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी है बेसिकली, और सेट ऑफ सब सिस्टम है दैट प्रोवाइड अ कोहेरेंट सेट। अच्छा बच्चों, कोहेरेंट का मतलब होता है इकट्ठा, कंबाइंड, रिलेटेड, सिमिलर, कंबाइंड, ठीक है। तो कंबाइंड सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज फॉर अ स्पेसिफाइड गोल। जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं आपके पास, ठीक है, आपने उनको इकट्ठा कर दिया, उनकी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है, कंबाइन कर दिया, जो भी रिलेटेड और सिमिलर हैं, ठीक है, आपने उनको आपस में कंबाइन कर दिया। और उसके क्यों कंबाइन किया? आपका एक मेन गोल है जो भी आपने अचीव करना है, ठीक है, जो भी टारगेट है आपका आपने अचीव करना है, उसके लिए आपने एक सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज या कोहेरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज जो है वो बना लिया, ठीक है। अब ये जो भी आपने ये बनाया है सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, ये आप किसके थ्रू अचीव करेंगे, ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। आपसे कोई कहता है, आप कहते हैं मुझे जो है वो सपोज आप कहते हैं मुझे कोई वेबसाइट बनानी है अपने लैपटॉप पे, बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो बंदा कहता है सबसे पहले तो तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सपोज सबलाइन कर लो, ठीक है, या नोटपैड भी चल जाएगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है चलो, आपने कहा मैंने सबलाइन को इंस्टॉल कर लिया। उसने कहा साथ तुम्हें जैम्प चाहिए होगा एज अ सर्वर के तौर पे, ठीक है, पीएचपी की सपोर्ट के लिए। आपने ठीक है, आपने जैम्प सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर कोई आपसे कहता है, अगर लारावेल की बात करें, आपसे कहता है कंपोजर को इंस्टॉल करो, आपने कंपोजर इंस्टॉल किया, ठीक है। फिर उस पर वो आपसे कहता है कि लारावेल की कंपोजर के ऊपर लारावेल को इंस्टॉल करो, आपने वो इंस्टॉल किया, ठीक है। तो और अगर इस मतलब ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन आप करते जा रहे हैं, ठीक है, सपोज ये सारा काम भी आप कर रहे हैं, और एंड सपोज कि आपके सिस्टम की रैम जो है वो 2 GB है, सिस्टम बहुत ज्यादा लोड हो गया, वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो रही, तो फिर आप वो कहते हैं कि लारावेल तो उस सिस्टम पर इंस्टॉल होगा जिसकी रैम तो 4 GB होगी, जिसका प्रोसेसर इतने स्पेसिफिकेशन का होगा, ठीक है। तो जो स्पेसिफिकेशन हमें बताई जाती हैं, ठीक है, कि अगर आपने अक्सर सॉफ्टवेयर जो भी आपने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, तो बताया जाता है कि ये इसकी सपोर्ट इतने इतने सिस्टम के ऊपर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज 64 बिट होना चाहिए, हार्ड इतनी होनी चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, चीजें बताई जाती हैं। अगर आप तमाम चीजें फुलफिल कर लेते हो, तमाम रिसोर्सेज फुलफिल कर लेते हो, और पूरा आपने एक लेआउट क्रिएट कर दिया है, एक पूरा सेटअप क्रिएट कर दिया, अब बस आपने कोड करके रन करना है, ठीक है। आपने पूरा सिस्टम रेडी कर लिया, सॉफ्टवेयर भी सारे इंस्टॉल कर लिए हैं, हार्ड रैम शैम हर चीज आपकी पूरी है, ठीक है, आपने सिस्टम को रन करना है। तो आप कहते हैं मेरा प्लेटफॉर्म रेडी है, आप क्या कहोगे? मेरा प्लेटफॉर्म रेडी है।
तो प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम नहीं आएगा, तमाम के तमाम नीडेड सॉफ्टवेयर जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, किसी भी चीज की प्रॉपरली रनिंग फॉर्म में या रन होने के लिए आपने वो जब इस्टेब्लिश कर लिया तो आप कहते हैं मेरा प्लेटफॉर्म रेडी है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं आप इस ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पे चला सकता हूँ या नहीं चला सकता, ठीक है। तो बेसिकली सोल्यूशन मुझे बताएं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? प्लेटफॉर्म से मिलता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता है। आपको अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या आप सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है बच्चों व्यू पॉइंट, ठीक है। व्यू पॉइंट और व्यू थोड़ा सा इनमें फर्क है, ठीक है। तो पहले देख लें व्यू पॉइंट क्या है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम दैट फोकसेस ऑन वन और मोर पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। सिस्टम को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि उसकी कंसर्न सिंगल कंसर्न नहीं है, एक भी हो सकती है और मल्टीपल कंसर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम को बेसिकली आप एक वे से भी डिस्क्राइब करो और मल्टीपल वे से भी डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है? आपके व्यू पॉइंट्स हैं कि आप सिस्टम को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो। व्यू, फिर सिंपल व्यू क्या कहलाएगा? अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम सीन अंडर अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट। तो जितने भी व्यू से आपने या जितनी भी कंसर्न से आपने सिस्टम को डिस्क्राइब किया, तो एक कंसर्न के अंडर आप जो सिस्टम को देख रहे हो वो सिंपल एक व्यू कहलाएगा। अगर मल्टीपल बता रहे हो तो वो व्यू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो व्यू सिंपल क्या है? अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम सीन अंडर अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, ठीक है। एक व्यू पॉइंट के अंडर आप जो सिस्टम का मॉडल देख रहे हो, ठीक है। ऊपर हम लोग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, ठीक है, या सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कंसर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नीचे जो है वो हम लोग उसके मॉडल को देख रहे हैं कि उसका मॉडल कौन सा होगा एक स्पेसिफिक व्यू के अंडर, ठीक है। ये व्यू पॉइंट और व्यू ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने मॉडल्स डिसाइड करने होते हैं, ठीक है, कि कौन सा मॉडल चूज किया जाए, किस में कन्वर्जन की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की जाए। तब जितने भी रेलेवेंट कंसर्न्स होती हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो गैदर किए जाते हैं। फिर हर व्यू पॉइंट को का व्यू देखा जाता है, हर व्यू पॉइंट का व्यू देखा जाता है, ठीक है। और फिर मॉडल्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ अ मॉडल इनटू अनदर मॉडल। एक मॉडल की दूसरे मॉडल में कन्वर्जन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।